बॉक्स ऑफिस पर कभी कभी ऐसा तूफान आता है जो बड़े से बड़े सितारे की चमक को भी फीका कर देता है। और इस बार ये तूफान है कांतारा चैप्टर फर्स्ट। 19 सितंबर को रिलीज हुई अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली एलएलबी 3 ने शुरुआत में जबरदस्त धमाका किया। पहले हफ्ते 74 करोड़, दूसरे हफ्ते 29 करोड़ और सिर्फ 15 दिन में इसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। लगा कि फिल्म अब लंबी दौड़ दौड़ेगी, लेकिन फिर आती है ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर फर्स्ट। ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर फर्स्ट सिनेमा घरों में उतरते ही एक सनसनी बन गई। पहले ही दिन 61 करोड़ 85 लाख, दूसरे दिन 43 करोड़ 65 लाख और सिर्फ 2 दिन में ही कांतारा चैप्टर फर्स्ट ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। दर्शकों का दिल और दिमाग दोनों जीत लिए। जॉली एलएलबी 3 जो कि 15वें दिन तक सिर्फ 1 करोड़ कमा पाई, वहीं कांतारा का तूफान अब हर फिल्म को पीछे छोड़ चुका है। सुभाष कपूर की इस फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, हुमा कुरैशी और सौरभ शुक्ला ने शानदार एक्टिंग दी है। मतलब कि जॉली एलएलबी 3 में फिल्म ने शुरुआत में दर्शकों को एंटरटेन किया, लेकिन कांतारा चैप्टर फर्स्ट की एंट्री ने इसके कलेक्शन पर ब्रेक लगा दिया है। कहानी और कोर्ट रूम कॉमेडी दमदार है, मगर बॉक्स ऑफिस का समीकरण अब बिल्कुल पलट चुका है। यह फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। कहानी घूमती है कर्नाटक के काल्पनिक गांव कांतारा और उसके रहस्यमय जंगलों के इर्द गिर्द। गांववासी मानते हैं कि देवता उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन राजा और उसका पुत्र कुलशेखर इस भूमि पर कब्जा करना चाहता है। अत्याचार के खिलाफ आदिवासी नेता वर्मे यानी कि ऋषभ शेट्टी उठ खड़े होते हैं और फिर एक अनुष्ठान, एक बलिदान और एक संघर्ष जन्म देता है उस गाथा को जो सिनेमा घरों में दर्शकों को सीट में बांधे रखती है। रुक्मिणी बसंत की दमदार परफॉर्मेंस, जंगल के देवता पंचजोरिली की रहस्यमय मौजूदगी और क्लाइमैक्स का धुआंधार विजुअल हर फ्रेम को मंत्रमुग्ध कर देता है। ऋषभ शेट्टी का निर्देशन रॉ और रियल है। अरविंद एस कश्यप की सिनेमेटोग्राफी जंगल और गांव की आत्मा को पर्दे पर उतार देती है। अजनीश लोकनाथ का बैकग्राउंड स्कोर गूंजता है, डराता है और रोमांचित करता है। हालांकि कुछ ग्राफिक्स और धीमे सीन फिल्म की रफ्तार को थोड़ी देर रोकते जरूर हैं, लेकिन समग्र रूप से फिल्म का असर जबरदस्त है। ऋषभ शेट्टी ने बर्मे बनकर खुद को किरदार में घोल दिया है। यह उनकी करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस है। रुक्मिणी वसंत ग्रे शेड्स कहानी में नया आयाम देते हैं। जयराम और गुलशन दवैया अपने अपने रोल में गहराई लाते हैं। जॉली एलएलबी 3 ने हंसी और तर्क के साथ दर्शकों का दिल जरूर जीता था, लेकिन कांतारा चैप्टर फर्स्ट ने आस्था, लोक कथाओं और इस रहस्य को इस कदर पर्दे पर उतारा है कि ये सिर्फ फिल्म देखी नहीं जाती, जी जाती है। जॉली एलएलबी 3 मनोरंजक, लेकिन कलेक्शन की रफ्तार थोड़ी थम गई है। कांतारा चैप्टर फर्स्ट एक सिनेमैटिक तूफान है जिसे मिस करना गुनाह होगा। कभी कभी बॉक्स ऑफिस पर जीत सिर्फ कमाई की नहीं होती, बल्कि दिल और आत्मा को छू लेने की होती है, और इस बार वो जीत कांतारा चैप्टर फर्स्ट की है। Looking at the first part that came out, it's a continuation or the prequel to that movie. So we think or we are expecting a good show and have a good time with the theatre. I think Kannada audience now everyone support ಮಾಡಬೇಕು. I think we all should come out and support the Kannada movies in big numbers, and particularly single screens which are becoming lesser and lesser. So we are here to have a good time. I wanted to see first day first show. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂತಾರ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಂದಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಔಟ್. ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮೂವೀಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್, ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು see it in theatre for sure. It was super duper. It's an interval, so I'm expecting more. Like next. Why people so early came here? Yeah, we are fan of Rishabh Shetty. Kantara Chapter 1, the first part was basically about the common side, but this was really good because this shows the pride of Karnataka and the power of the Daiva that is here, and acting of our industry. I think this is the best, one of the best movies that I have ever seen from my childhood till now. एक हमारा गांव का एक कहानी को हम सिनेमा का रूप में लेके आए हैं, एंड आप लोग दुनिया भर लेके गए एंड भाषा के बारे में डेफिनेटली मैं सोच तो पूरा कन्नड़ा में ही करता हूँ तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा इंटरव्यू कर करके थोड़ा डेवलप हो गया। ऐसे ही हर लैंग्वेज को सीखने का बहुत इंटरेस्ट एंड बहुत खुश होता है अगर लैंग्वेज आया, क्योंकि अगर
एक जगह जाके बात करते हैं वो लैंग्वेज को थोड़ा डिसरेस्पेक्ट होना नहीं चाहिए, तो ज़्यादा वो प्रयास करता हूँ। कुछ जगह वो क्या होता है ना, थोड़ा बैकफायर भी हो जाता है क्योंकि अगर उधर ये भाषा में बात की है, इधर ये भाषा में बात नहीं की है करके ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आई एम अ प्राउड कन्नडिगा एंड कन्नड़ा इतना प्यार करता हूँ मैं, क्योंकि मेरा सोच सब पूरा कन्नड़ा में ही होता है। ऐसा ही तो दूसरा लैंग्वेज को भी एक भाषा को इतना प्यार कर रहा है, इतना इज्जत कर रहा है, तो दूसरा भाषा को भी उतना ही रेस्पेक्ट कर देते एंड प्यार कर देते, बिकॉज इस भारत में हाँ इतने सारे लैंग्वेजेस है, इतने सारे लाइफ स्टाइल है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, ये सारा जो कोर एक ही होता है। तो दूसरा जगह अच्छे से उनका भाषा मतलब सीख के जो बात करना बहुत खुशी होता है। तो आगे ऐसा ही ट्राई करके जाता हूँ मैं। दूसरा जो कितना भाषा नहीं आता है मुझे, वो भी मैं एफर्ट डाल के ही जाता हूँ। दो चीज़ें नहीं है कि एक्सपेक्टेशन एंड एक्साइटमेंट। सो काम करने का ही प्रयास में रखता हूँ मैं, एंड अभी काम ख़त्म करके 2-3 दिन में आपके सामने आ जाऊँगा मैं। एंड मैं मतलब मेरे सारे टीम, सो मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ लोग क्या कहेंगे। तो उनका एक्सपेक्टेशन मीट हो गया, नहीं तो उनको कितना अच्छा हुआ, तो क्या वर्क हुआ, क्या रिएक्ट करेंगे लोग, वो सोच में हूँ मैं अभी। मतलब थोड़ा ज़्यादा वॉइस तो मैं एक कैरेक्टर को वॉइस देने तक मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है शायद, तो होने के बाद मैं खुद वॉइस दे देता हूँ। एंड डेफिनेटली थोड़ा देख के समझ में आएगा जो हिंदी वर्जन में क्या है करके। लास्ट टाइम तो कुछ समझ में नहीं आया था, मतलब मैं भी नहीं गया था, मतलब 1-2 दिन के लिए गया था। वो कन्नड़ा में रिलीज़ हो गया, इतना स्पीड हमको दूसरा भाषा में ट्रांसलेट करना चाहिए था, टाइम ही नहीं मिला। तो इस बार थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो ओके ये है करके तो हम भी बोल देते हैं। नहीं तो ये थोड़ा बोलते हैं ना, अभी एक भाषा से दूसरा भाषा को डब होने समय में लॉस्ट इन ट्रांसलेशन जैसा हो जाएगा। कुछ चीज़ें थॉट में हम जो कुछ थॉट्स होगा हमारा जो थ्रू आवर स्टोरी वो बोलने के लिए ट्राई कर रहा है, जो दूसरा भाषा में जाने वक्त वो कम्प्लीटली बदल ही जाएगा। वो नहीं हो रहा है, मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं अभी, तो आई थिंक उसमें हेल्प हो रहा है। ज़्यादा स्टोरी की कहानी के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ मैं, तो लेकिन जो क्या है ना, जो समय का जो रेफरेंस नहीं था हमको, मतलब कैसे कुछ पेंटिंग जो पुराने ज़माने में जो हिस्टोरिकल फिल्म, मिथोलॉजिकल फिल्म जो ऐसा करने का वक्त, तो मोस्टली उनको पेंटिंग्स जो उसमें राजा महाराजा का पेंटिंग्स हो वो देख के थोड़ा रेफरेंस था। एंड प्लेस थिएटर में जो ड्रामास थे उस समय का तो कुछ रेफरेंस होगा। एंड मैक्सिमम पूरा जो नॉवेल्स में जो हिस्ट्री में जो लिखा है उसको पढ़ के रिक्रिएट करना चाहिए था। सो इस बार हमको ज़्यादा उसका उधर का जो राजा महाराजा का एंड ट्राइब्स का उसके बारे में कितना ये लोग जो रिसर्च में जो हेल्प हुआ है उतना ही मिला है, तो इसलिए ज़्यादा हम बुक्स रेफ़र किए हैं एंड ज़्यादा ऐसे जो उसके बारे में पढ़ा है एंड उनसे मिलके और इन्फॉर्मेशन लिया है। डेफिनेटली वो पूरा वही बताते हैं बोल नहीं सकते, क्योंकि वो कहानी में कुछ लेयर्स में वो हेल्प होगा, जो स्क्रीन प्ले का लेयर्स में हेल्प होगा, तो वो थॉट में